शहर बारिश की चादर में चमक रहा था। हर इमारत, हर सड़क, हर कोना जैसे पानी में घुल गया हो। दूर से आती ट्रैफिक की आवाजें भी बारिश की रिमझिम में खो गई थीं और हर तरफ एक अलग सी शांति छा गई थी। स्ट्रीट लाइट्स जल बुझ रही थीं, गीली सड़कों पर रोशनी की नदियां बना रही थीं। हर लाइट की चमक पानी में बिखर कर शहर को एक जादुई रंग दे रही थी, मानो कोई सपना हकीकत बन गया हो। बारिश की बूंदें पडल्स पर नाच रही थीं, नियॉन रिफ्लेक्शंस को हजारों टुकड़ों में तोड़ रही थीं। हर बूंद के गिरने से एक नई लहर उठती और शहर की सड़कों पर रंगों की एक नई कहानी बनती। लोग जल्दी जल्दी पनाह ले रहे थे, छतरियां ऊपर नीचे हो रही थीं, कारों के पानी उछालने से हंसी और चीखें मिल रही थीं। बच्चों की खिलखिलाहट और दुकानों के नीचे भीड़ की हलचल, सब कुछ बारिश के संगीत में घुल गया था। हवा में गीली मिट्टी की खुशबू भरी थी, घर और बचपन की याद दिलाती हुई। हर सांस में एक ताजगी थी, जैसे पुरानी यादें फिर से जी उठी हों। एक पल के लिए शहर रुक गया, बारिश से एकजुट होकर। हर चेहरा बारिश में एक कहानी था। कुछ चेहरे मुस्कुरा रहे थे, कुछ खोए हुए से लग रहे थे, लेकिन सब एक ही एहसास में डूबे थे। इस नीले ग्रे रंग की दुनिया में दो अजनबी एक ही फ्रेम में आने वाले थे, इस बात से अनजान कि ब्रह्मांड उनकी मुलाकात लिख रहा था। बारिश की हर बूंद उनके बीच एक पुल बना रही थी और शायद इसी बारिश में उनकी कहानी शुरू होने वाली थी। मैं लगभग उससे टकरा गई थी। एक पतली ऑनिंग के नीचे खड़ा था, भीगा हुआ, लेकिन अपनी जैकेट से एक पुरानी किताब को बचा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें नदियों में बदल गई थीं और हर कोई जल्दबाजी में था, लेकिन वह आदमी अपनी किताब को बचाने में पूरी तरह से खोया हुआ था। वह किताब बचाने में इतना खोया हुआ था कि उसे बारिश का भीगना मुश्किल से महसूस हुआ। उसकी आंखें किताब के पन्नों पर टिकी थीं, जैसे वह किसी और ही दुनिया में हो। मैं उसके पास गई, अपनी अजीब तरह से रंगीन छतरी हम दोनों के ऊपर पकड़े हुए। छतरी के नीचे आते ही उसने एक पल के लिए अपनी किताब से नजरें उठाईं और मुझे देखा। वह ऊपर देखा, हैरान होकर, जैसे ही बारिश ने उसे मारना बंद कर दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह इस अचानक बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा हो। तुम किताब तो बचा लोगे, लेकिन सर्दी पकड़ लोगे, मैंने चिढ़ाया। उसने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो। वह शर्माते हुए मुस्कुराया, शुक्रिया। यह किताब एक फर्स्ट एडिशन है, एक तोहफा। ये मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैं इसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। और बस ऐसे ही एक कनेक्शन बन गया, एक किताब पर, बारिश में। हम दोनों ने उस पल को साझा किया और ऐसा लगा जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हों। कभी कभी एक कहानी शुरू करने के लिए बस एक साझा शेल्टर ही काफी होता है, और उस दिन बारिश ने हमें एक नई कहानी का हिस्सा बना दिया। मेरी छतरी हमें ज्यादा देर तक बचा नहीं सकती थी। बारिश की बूंदें लगातार तेज होती जा रही थीं और हर झोंके के साथ छतरी के नीचे भी पानी आ जाता था। मैं भीगती जा रही थी और ठंडी हवा से कांप रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश कभी रुकने वाली ही नहीं है। सड़क के उस पार एक चाय का ठेला एक टिन की छत के नीचे चमक रहा था। उसकी पीली रोशनी और वहाँ से आती चाय की खुशबू ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। वहाँ लोग हंस रहे थे, बातें कर रहे थे और बारिश से बचने के लिए एक दूसरे के करीब खड़े थे। चाय? मैंने इशारा करते हुए कहा। मेरी आवाज में उम्मीद थी कि शायद वहाँ जाकर हम भीगने से बच सकते हैं। वह मुस्कुराया, हाँ चलो दौड़ते हैं। वीआईपी को बचाते हुए उसने मजाक में कहा, अपनी किताब की ओर इशारा करते हुए। किताब उसके लिए सबसे कीमती थी और उसे भीगने से बचाना जैसे कोई मिशन हो। हम बारिश में दौड़े, हंसते हुए और ठेले पर पहुंचे, हांफते हुए लेकिन विजयी। हमारे कपड़े भीग चुके थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। बारिश में भागने का मजा ही कुछ और था। चाय वाला जानकर मुस्कुराया जब हमने एक सूखी बेंच ढूंढी। उसने हमारे लिए तुरंत 2 कप गर्म चाय बना दी, जैसे उसे पता था कि हमें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिशन अकॉम्प्लिश्ड, उसने कहा, किताब को हमारे बीच सुरक्षित रखते हुए। हम दोनों ने किताब को ध्यान से सुखाया और चाय की चुस्की लेते हुए मुस्कुराए। मेरी छतरी के रंग आरामदायक, चाय की खुशबू वाली हवा के सामने और भी चमकीले लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर रंग और हर खुशबू इस पल को और खास बना रही है। टिन की छत पर बारिश संगीत बन गई। हर बूंद की आवाज एक नई धुन थी,
जो हमारे छोटे से आश्रय को और भी जादुई बना रही थी। उस शाम बारिश और चाय के बीच हमें एक अप्रत्याशित मुलाकात के लिए एक परफेक्ट साउंड ट्रैक मिला, एक ऐसा पल जो हमेशा याद रहेगा। चाय वाला ने हमें गर्मा गर्म चाय के गिलास दिए। हमने अपने हाथों से उन्हें पकड़ा, गर्मी को अंदर तक उतरने दिया। तो तुम एक रीडर हो और तुम किताबों के रेस्क्यूअर हो। बातचीत बहती रही, किताबों, छतरियों और बारिश के जादू के बारे में। लेकिन मुझे लगता है कि तुमने मेरा मन बदल दिया है। मुझे पहले कभी बारिश पसंद नहीं थी। उस छोटे से ठेले में ऊपर बारिश की बूंदें बजते हुए कुछ नया शुरू हुआ। बारिश धीमी हो गई, शहर ने सांस ली। हमने अपनी चाय खत्म की, अपने आरामदायक कोने को छोड़ने में हिचकिचाते हुए। मुझे जाना चाहिए, शुक्रिया हर चीज के लिए। मेरी छतरी में उन लोगों को ढूंढने की खूबी है जिन्हें इसकी जरूरत है। हम बाहर निकले, हवा ताजी और ठंडी थी, पास में चमेली खिल रही थी। किस तरफ? उस तरफ। मैं भी। वे रंगीन छतरी के नीचे साथ साथ चले। यह एक अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। उनकी चाल शांत थी, गीले फर्श पर जूते छप-छप कर रहे थे। तूफान के बाद शहर ज्यादा शांत था। हमने एक दूसरे की गति का साथ दिया, छतरी के नीचे एक छोटी सी दुनिया साझा करते हुए। किताब सुरक्षित थी, रात की हवा ताजी थी, दुनिया धुलकर साफ हो गई थी। हमने धीरे से बात की, नाम जाने, आरव और मीरा। ये बिना किसी मंजिल की सैर थी, बस साथ था। दो सिलुएट्स एक रंगीन स्प्लैश के नीचे एक होकर चलते रहे। उनकी कहानी अभी शुरू ही हुई थी। अगर यह स्पोर्ट्स ड्रामा आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।